है। अस्सलाम गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पिंग के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गेम खेलते हुए आपकी पिंग स्टेबल आ रही होती है, लाइक इतनी ज़्यादा हाई नहीं, नॉर्मल या अच्छी आ रही होती है, बट फिर भी आपको लैग मिलता है, आपके शॉट्स कनेक्ट नहीं होते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न है, बट बेसिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी गेमिंग या लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव कॉल, कोई भी आप लाइव काम कर रहे हो इंटरनेट पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पैकेट लॉस और दूसरा आपका जिटर। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पैकेट लॉस कुछ ऐसे काम करता है कि जब आप कोई कीबोर्ड या माउस से कुछ भी रिस्पॉन्स देते हो अपने पीसी को, तो वो सर्वर पे जाकर रजिस्टर करता है आपका इंटरनेट। अगर वहाँ पे पैकेट लॉस आएगा तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, आपकी स्क्रीन पे वो प्रॉपर काम कर रहा होगा, आपको शो हो रहा होगा लगी है शॉट, ठीक है, ब्लड इफेक्ट वगैरह जो भी हो रहा है। बट ऑन दिस अदर हैंड सर्वर पे वो रजिस्टर नहीं होगा और आपकी शॉट्स कनेक्ट नहीं होंगी। पैकेट लॉस कुछ इस तरह से काम करता है। और जो दूसरी चीज़ है वो आती है जिटर। जिटर आपकी लाइव कनेक्शंस को प्रेजेंट करता है, लाइक कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें डिले कितना है। अब डिस्टेंस पे भी मैटर करता है, बट मोस्टली जो आपका जिटर होना चाहिए वो 2-3 मैक्सिमम। अगर हाई आ भी रहा है तो 5 से अबव एमएस नहीं जाना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए। इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं और फाइनल जो सोल्यूशन आपको बताऊंगा उसके बारे में बात करेंगे। बट जो फर्स्ट स्टेप है पहले उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। पैकेट लॉस के बारे में बहुत से लोगों ने शायद ऑलरेडी सर्च कर भी लिया होगा, और नहीं पता तो मैं एक बार फिर यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पिंग करेंगे। पिंग मतलब किसी भी नेटवर्क को किसी भी वेबसाइट को बाइट्स सेंड करेंगे। तो उसके लिए पिंग स्पेस अंडरस्कोर टी स्पेस गूगल को करते हैं मोस्टली लोग, या यूट्यूबर्स गूगल का ही बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि गूगल का सर्वर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हम गूगल को पिंग करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा बाइट्स जो डेटा है वो सेंड होने लग गया है एंड रिसीव भी हो रहा है, रिप्लाई भी आ रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट आपने 2 मिनट तक चलने देने हैं। 2 मिनट में आपके इंटरनेट की कंप्लीट एक्यूरेट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद इसको स्टॉप करने के लिए Ctrl+C को प्रेस करना है, तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे पैकेट सेंड्स है, जो हम लोगों ने सेंड किया है 22, और जो रिसीव हुए हैं वो भी 22। इसके दरमियान कोई लॉस नहीं आया हमारा कोई भी, मतलब कि कोई अगर कमांड सेंड हुई है तो वो रिसीव हो चुकी है ऑलरेडी सर्वर पे, वो लॉस नहीं हुई। तो इसको पैकेट लॉस कहते हैं। एंड जो मिनिमम डिस्टेंस है या हमारे इंटरनेट को ट्रेवल यहाँ से मेरी कमांड को जाने में गूगल तक जो टाइम लगा वो 44 ms मिनिमम लगा, मैक्सिमम 45 ms लगा, और एवरेज जो आ रही है वो 44 ms आ रही है, ठीक है। तो ये इसको आप पिंग भी कहते हो इन गेम। अब जो सेकंड चीज़ है, ठीक है, हमारा पैकेट लास्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। अब जो सेकंड चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिटर मोस्टली आपकी लाइव कॉल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आपका जिटर हाई आएगा तो आपको वीडियो डिले देखने को मिलेगी। जितना जिटर हाई होगा उतनी ज़्यादा आपको लाइव कॉल की डिले फील होगी। अब इसको टेस्ट करने के लिए गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो एनीवेज यहाँ पे जो भी है हम लोगों ने अब यहाँ पे काम करना है जी, अपने जिटर पे इस पे क्लिक करना है। और ये जो सर्वर है यहाँ पे हमारे जिटर को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जिटर हमारा इशू कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, लाइक डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जिटर हमारा हाई है, 20 से कम ही होना चाहिए, जिसे लास्ट स्टेज कहते हैं ना, वो 20 है। 20 से कम होना चाहिए। तो माइट भी सिटी बहुत ज़्यादा दूर है या कंट्री बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस वजह से भी हाई आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी एटलीस्ट यहाँ पे जो आपका एवरेज आना चाहिए। अगर 50-60 आपकी पिंग अच्छी आ रही है तो फिर आपका जो जिटर है वो 5 ms से अबव नहीं जाना चाहिए, हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। 5 ms को भी हाईली कंसिडर किया जाता है, इन गेम चल जाता है। अब 20 दी फाइनल हाईएस्ट जो होती है एवरेज, वो 20 होती है। बट उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इंटरनेट की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो 5 ठीक है। अगर पिंग अच्छी है आपकी, यू फील दैट पिंग अंडर 100 आ रही है, 100 ms, तो आपका 5 से अबव नहीं जाना चाहिए जिटर। अगर 100 से अबव पिंग आ रही है तो भी आपका
10 से अबव नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिक मैंने आपको एवरेज बता दी है। यहाँ पे भी मेंशन है व्हाट इज़ पिंग। पिंग इज़ मेथड टू मेजर मिनिमम टाइम needed to send smallest possible amount of data and receive response. For ping test are used ms unit 1000 milliseconds is equal to 1 seconds. Usually value for optics of cable connection is 5 to 20 ms, wireless 2.4 GHz, 5 GHz, close to 30 ms. मोबाइल कनेक्शन इज़ मच वर्स 100 ms. सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन्होंने 100 ms पे 30 ms के करीब आना चाहिए, कम ही आना चाहिए। मैं 20 बोला है तो ये मोबाइल की कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपका वायरलेस नहीं है, ऑप्टिकल केबल या फाइबर की केबल वगैरह यूज़ हो रही है, तो उसमें आप लोगों का ये 5 ms ही होना चाहिए या 20 से लेस होना चाहिए। अगर 100 ms आ रही है तो भी आपका 10 ms से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट कर ली और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया। अब जो लास्ट स्टेप है सोल्यूशन के बारे में चलते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। पिंग प्लॉटर बहुत ही प्रोफेशनल टूल है, एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है और इसको अगर मैं मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बन सकता है, बट हमें बेसिक अपने नेटवर्क के बारे में जानना है। नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क आपका हब टू हब काम करता है। लाइक अगर आपके पास एक राउटर लगे आपके पीसी के साथ, तो उसके बैक एंड पे जो राउटर है, फिर उसके बैक एंड पे जो राउटर है, ये जो भी कैबिनेट लगी है या जो सर्वर लगे हैं, इट्स लाइक हब टू हब। इस तरह से कनेक्शन यहाँ पे आप लोगों को ट्वीक करके ये बताता है। अब सबसे जो पहला स्टेप यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोगों को सर्वर को पिंग करना है। तो सबसे पहला जो पिंग हम लोगों को मिलता है यहाँ पे गूगल का ही मिलता है। गूगल का क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल नेटवर्क होता है, सॉरी सर्वर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गूगल को पिंग करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे गूगल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको लाइव कर देना है। न्यू टारगेट गूगल। तो यहाँ पे पिंग राउंड ट्रिप्स जो MS है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको जिटर भी बता रहा है एंड पैकेट लास्ट की ये है लिस्ट, और यहाँ पे आपका बाकी एवरेज टाइम है। तो मिनिमम एवरेज एंड ऑफ कोर्स द मैक्सिमम द मोस्ट रीसेंट रिस्पॉन्स फॉर द होस्ट इन मिली सेकेंड। अब यहाँ पे जो सबसे पहला आना चाहिए वो 0.1 ms आना चाहिए, बट हाई आ रहा है तो मींस आपके इंटरनेट राउटर का इशू है या केबल का इशू है। आप जो आपके पीसी से राउटर में केबल लगी है ना, उसका भी इशू हो सकता है और राउटर का भी इशू हो सकता है। तो यहाँ तक तो आप खुद भी ये चीज़ें रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। तो 0.2 से तो एटलीस्ट अबव नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, और आई डोंट नो, बट आप लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हो। इन माय केस मेरे राउटर का भी इशू है थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा जो आता है आपके ISP का सर्वर आ जाता है। तो इसका 14.84 ms नहीं आना चाहिए, इसका भी 1 ms या 2 ms आना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर है तो 2 ms आना चाहिए, बट स्टिल इट्स इन कंट्री इन योर सिटी, तो इसका इतना ज़्यादा नहीं इशू बनना चाहिए। उसके बाद जो आपके ISP ने जिससे कनेक्शन लिया हुआ है, चाहे वो कैबिनेट है या कोई और सर्वर है जहाँ से उसने कनेक्शन थ्रू किया हुआ है, उसका भी वही सीन है कि आपकी 10 ms से कम आना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे शो हो रही है, पैकेट लॉस 100%। तो यहाँ पे मेरे जो कैबिनेट है या जो ISP का जिससे ISP ने कनेक्शन लिया हुआ है, उसमें पैकेट लॉस का इशू आ रहा है। तो यहाँ पहले जो 3 हब हैं, ये 4 कह लो, यहाँ तक आपके अंडर होता है। आप लोग अपील करके या अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा के सॉल्व करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर इसके आगे चली जाए बात, तो फिर जितना ज़्यादा ये आगे बात जाएगी पैकेट लॉस की, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा सॉल्व करने में इस इशू को, क्योंकि ये इशू फिर वर्ल्ड तक चला जाता है। इसके लिए फिर एक पूरी कम्युनिटी को अपना सपोर्ट करना पड़ता है। अदरवाइज़ एक सिंगल बंदे के लिए वो इतना ज़्यादा ना खर्चा करेंगे ना वो रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पैकेट लॉस क्यों कैसे आता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है या किस तरह से। अब पिंग प्लॉटर का ये सीन है कि ये आप अपने जो सर्विस क्वालिटी जो टेस्टर आप लोगों का आके चेक करेगा, आप उसे भी ओपन करके ये चीज़ समझाओगे तो वो समझ जाएगा कि इशू कहाँ पे है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।